Assalamu alaikum beta. Today our topic Walaikum Assalam, sir. is discuss the role of mathematics सर पेज in में बता दें. solving biological problems. In solving biological problems. यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा ये है कि हम ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो उसके अंदर ये एक उसका इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है एक लाजमी हिस्सा है, ठीक है, एक कंपल्सरी पार्ट है। विदाउट इट्स एक्टिव रोल, विदाउट इट्स पार्टिसिपेशंस, we can't solve the biological problems. We cannot complete the scientific process. So it is called as the integral part. तो क्यों ऐसा है? तो इसका बेटा हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें इसका आंसर चाहिए। तो इसके लिए नीचे मैंने इसका आप जो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखें, दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चंस, और आप इसका जो जवाब देंगे वो ये देंगे कि मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। याद रखें कि मैथमेटिक्स जो है, इस नॉलेज को हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? दिस नॉलेज हेल्प अस टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हमें हल करने में मदद करता है? तो मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स which are solved by mathematics, they are as follows। वो ये है, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, उसके अंदर आप बेटा लिखें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नंबर 1 पे कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 2, जीन फाइंडिंग। नंबर 2 क्या है? जीन फाइंडिंग, जीन फाइंडिंग। इसी तरह नंबर 3, प्रोटीन इंटरैक्शंस। प्रोटीन्स इंटरैक्शंस। These are the 3 biological issue, biological questions या biological problems in which the mathematical tools and rules are being used to solve these problems, these issues that are relating to living organism, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या है बेटा? रिलेटेड है। तो सिंपल आज का ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा क्या था कि मैथमेटिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, डिस्कस इट। ठीक है, इसको डिस्कस करें, इस बात को बताएं। तो इसका आपने आंसर क्या यूज करना है? आपने इसका आंसर क्या देना है? आप लोगों ने कहना है कि मैथमेटिक्स इज यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। द मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स व्हिच आर सॉल्व्ड बाय मैथमेटिक्स, दे आर एज फॉलोज। वो ये हैं, कौन कौन से? नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 बेटा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 2, जीन फाइंडिंग। जीन फाइंडिंग यानी हमने जो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जीन्स की, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, तो वो हम बेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए वी यूज द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। हम क्या करते हैं? हम मैथमेटिक्स का नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? जीन फाइंडिंग। जीन फाइंडिंग। सेकंड पॉइंट बेटा क्या है? जीन फाइंडिंग। और थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोटीन इंटरैक्शंस। प्रोटीन्स इंटरैक्शंस। या सिंपल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये 3 पॉइंट्स बेसिकली इसका क्या है? ये इसका आंसर है। तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स जो हैं, इनको बेटा क्या करना है? इनको रिमेंबर करना है, इनको याद करना है। तो ये हमारा क्या था? आज का एक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसी के रिलेटेड एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स।
वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत से पेपर्स के अंदर ये डेफिनेशन जो है ये आई हुई है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, यूज करना है कि सेकंड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड बेटा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करें। डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करें बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो अब इसको आपने डिफाइन कैसे करना है, यानी इसका हम जवाब लिखेंगे कि इसको हमने कैसे डिफाइन करना है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स refers to use of computational and statistical techniques for the analysis of biological data, for the analysis of biological data, ठीक है बेटा, ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है, यानी दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन द पेपर। डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। We can define the bioinformatics. We will say bioinformatics refers to the use of computational and statistical techniques for the analysis of biological data, for the analysis of biological data, for the analysis of biological data। ये एक ऐसी टर्म्स है, बायोइन्फॉर्मेटिक बेटा एक ऐसी टर्म्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशनल, ठीक है, कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए कि वी वांट टू एनालाइज द बायोलॉजिकल डाटा, फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, कि जो बायोलॉजिकल डाटा हमने कलेक्ट किया था उसके एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। याद रखें कि जब बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि वी विल ड्रॉ द टेबल्स
हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं और जो डाटा होता है उसको अरेंज करते हैं, उसको क्या करते हैं, तरतीब देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिसिस किसकी मदद से करते हैं, बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल फार्मूला। स्टैटिस्टिकल फार्मूला जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये जो हम टेबल बनाते हैं ना, एक्चुअली उस टेबल को कहते हैं कि डाटा को कंप्यूट करना। डाटा को क्या करना, कंप्यूट करना। ये कहलाता है कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशनल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, for your exam. So please learn this definition. This definition I repeat it again. Define bioinformatics. No, we can define the bioinformatics. Bioinformatics refer to the use of computational and statistical techniques for the analysis of biological data, for the analysis of biological data. This is the definition of bioinformatics. ये बेटा हमारी क्या है, bioinformatics की definitions है। Now we will move to chapter number 3. अब हम chapter number 3 की तरफ जाते हैं। Chapter number 3 is biodiversity. Chapter number 3 क्या है, biodiversity. Is there any questions? किसी का बेटा कोई questions? किसी का कोई बेटा क्वेश्चंस? चैप्टर नंबर 3 की तरफ आप मूव करते हैं। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 और पेज नंबर जो है वो है 30 ऑन नोट्स, यूनिक नोट्स के ऊपर। तो ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। इसका नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो याद रखें कि बायो मीन्स अगर हम इसके मतलब को तलाश करने की कोशिश करें तो बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है बेटा, लाइफ। और डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, डाइवर्सिटी। जब हम डाइवर्सिटी को यूज करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, वैरायटी को कहते हैं, वैरायटी। within species, variety within species and among the species, and among the species। तो ये बेटा इसके मीनिंग बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी, वर्ड बायोडाइवर्सिटी के मीनिंग क्या बनते हैं, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी के मतलब क्या होता है, वैरायटी विद इन एंड अमंग द स्पीशीज। वैरायटी विद इन एंड अमंग द स्पीशीज। ठीक है, विद इन स्पीशी एंड अमंग द स्पीशीज। वैरायटी किसको कहते हैं, एक्साम को कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने के लिए आपको ये बताता हूँ कि जैसे हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं किसी शॉप से, वी वांट टू परचेज द क्लॉथ, तो वो हमें जो सेलर होता है वो आपको एक किस्म का कपड़ा उठा के देता है कि इसको चेक करें।
और फिर आपको कहता है कि इसी कपड़े के अंदर, ठीक है, और भी बेशुमार तरह के हमारे पास डिजाइन मौजूद हैं, कलर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो जेनरिक है, जो उसकी बेस है वो सेम है, लेकिन उनके अंदर कलर की बेस पे या और क्वालिटी की बेस पे थोड़ा थोड़ा क्या है वो डिफरेंस है। तो इसको कहते हैं विद इन, जिसे हम क्या कहते हैं, विद इन कहते हैं। तो सेम ये बात, यही बात बताई गई है कि वैरायटी विद इन स्पीशीज। अब फॉर एग्जांपल विद इन का मतलब ये है कि इफ वी डिस्कस द ह्यूमन बीइंग, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, इंसानों की बात करता हूँ, तो आप देखते हो कि इंसान हमें कितने मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के जो हैं उनकी हाइट, उनके साइज, उनका कलर वो डिफरेंट है। आप इंडिया के अंदर चले जाएं तो वहाँ के लोग थोड़े और डिफरेंट होंगे। आप इंडोनेशिया के अंदर चले जाएं बेटा तो वहाँ के लोग और डिफरेंट होंगे, उनकी हाइट आमतौर पे कम है, कलर ब्लैक है। वेस्ट इंडीज के अंदर चले जाएं तो उनकी हाइट ज्यादा है, कलर ज्यादा है, ब्लैक है। तो हम देखते ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये लोग हमारे कंट्री के नहीं हैं, बट दे ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज। याद रखें कि वो सब के सब क्या करते हैं, सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, दैट इज द सैपियन। उनकी स्पीशीज क्या है, हम कहते हैं ना होमोसैपियंस, होमोसैपियंस। तो सैपियंस हमारी स्पीशीज है, लेकिन वो मुख्तलिफ है। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम उनको फिजिकल खसूसियत की बेस पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, विद इन स्पीशीज। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा विद इन स्पीशीज। और फिर इसी तरह है वैरायटी अमंग द स्पीशीज। अब यहां से मुराद बहुत ज्यादा, जैसे कि एक फॉरेस्ट के अंदर आप चले जाएं तो फॉरेस्ट के अंदर बेशुमार स्पीशीज मौजूद हैं। वहाँ पर रैबिट्स हैं, स्नेक्स हैं, लायन हैं, टाइगर हैं, बफलो है, काउज हैं, डेयर्स हैं, बर्ड्स हैं। ठीक है, तो हर एक की अलग अलग क्या होगी, वो स्पीशीज होगी। और फिर इसी तरह उनके अंदर भी क्या होती हैं, वैरायटीज पाई जाती हैं। तो इसको कहते हैं अमंग द स्पीशीज। तो लिहाजा बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है, बायोडाइवर्सिटी इज द स्टडी। अब बेसिकली जब हम इसको बेटा बात करते हैं ना, हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम सिंपल ये कहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या इसके मीनिंग होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ऑन द फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जमीन के ऊपर, इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तकसीम है, इसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द नॉलेज in which we study the distribution of living organism on the face of earth, on the different region of the earth। ठीक है, कायनात के मुख्तलिफ रीजन के ऊपर, कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसकी तकसीम है। तो ये बेटा एक इम्पोर्टेंट क्या है, ये डेफिनेशन है। ये हमारे पास क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज आप इतना ही तैयार करें। इज देयर एनी क्वेश्चंस?